Hello student, welcome back to 360 Education classes. My name is Vivek Gupta and I am a research scholar in commerce subject. So today's topic is the meaning of joint stock company. Let's understand the meaning of joint stock company. The simplest way to describe a joint stock company is that it is a business organization that is owned jointly by all its shareholders. All shareholders own a certain amount of stock in the company. This is represented by the shares. ठीक है स्टूडेंट, इसको ऐसे समझिए कि एक कंपनी है, ठीक है, जिसके अंदर ढेर सारे पैसा लोग लगाएं, ढेर सारे लोग लगाएं, तो जो लोग लगाएं वो लोग शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, ठीक है, और उनके पास कुछ शेयर्स होते हैं और वो शेयर अपने पास रखे होते हैं, उसी को बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। ऐसी कंपनी को अगर इसमें बोल रहे हैं कि डच एक कंट्री है, डच वर द फर्स्ट टू स्टार्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया इन 1602 ईस्वी में उन्होंने पहला ट्रेड किया था जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में, वो भी इंडिया के साथ। ये एक तरह से एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। भारत में जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन कौन से, बहुत सारे, वैसे 3 एग्जाम्पल टॉप में बता दे रहे हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पढ़ते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पे स्टॉक और शेयर का मतलब क्या होता है इन फाइनेंस टर्म में, ठीक है। लोग बोलते होंगे स्टॉक है, देखो एक स्टॉक होता है अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग होता है जो गुड्स अनसोल्ड हो रहता है, अनसोल्ड गुड्स होता है उसको बोलते हैं स्टॉक, ठीक है, अनसोल्ड गुड्स होता है स्टॉक होता है। लेकिन यहाँ पे फाइनेंस टर्म में स्टॉक और शेयर का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन, स्टॉक रिप्रेजेंट्स द होल्डर्स पार्ट ओनरशिप इन वन और सेवरल कंपनीज मीनिंग वाइल, ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे। जैसे आप हो, ठीक है, आपने ए कंपनी का, बी कंपनी का, सी कंपनी का कुछ शेयर खरीद कर रखा है और कुल मिला के आपके पास है 1000 शेयर्स तीनों कंपनी का, तो ये आपके लिए क्या हो गया? स्टॉक हो गया। क्या हो गया? स्टॉक हो गया। जबकि शेयर का मीनिंग है रिफर्स टू सिंगल यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। एक कंपनी का जो आपने सिंगल शेयर खरीदा है, ठीक है, सिर्फ अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें कि ए कंपनी का कितना है तो आप इसके नज़र से शेयर होल्डर्स कहलाएंगे, ठीक है, आप क्या कहलाएंगे? शेयर होल्डर। लेकिन ढेर सारे कंपनी का शेयर खरीद कर रखा तो आपके पास जो है इसको स्टॉक बोलिएगा, ठीक। जैसे एग्जांपल लिखा है, इफ एक्स हैज इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स इट कुड मीन दैट एक्स हैज अ पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स अक्रॉस डिफरेंट कंपनी। स्टॉक का मतलब समझ आ गया कि बहुत सारे कंपनी का आपके पास शेयर्स है, उसको कहेंगे स्टॉक आपके पास है, और किसी पर्टिकुलर कंपनी का रखा है तो आपके पास शेयर्स है। अब देखिए स्टूडेंट्स फीचर्स क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। तो पहला फीचर बोल दीजिएगा, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है। जैसे आप पर्सन हो, ये नेचुरल पर्सन है। ये कौन है? नेचुरल पर्सन है। लेकिन इंसानों के द्वारा जो कंपनी बनाया तो वो भी एकदम इंसान की तरह ट्रीट होता है, बस उसके रियल बॉडी मास नहीं होता है, रियल बॉडी मास नहीं होता है, बट कंपनी इंसान की तरह ट्रीट होता है। इंसान का मतलब यहाँ पे ये समझिएगा कि ये कंपनी किसी पर्सन पे क्लेम कर सकता है, केस कर सकता है, ये पर्सन इस कंपनी पे केस कर सकता है, कंपनी ये फाइट कर सकता है कोर्ट में, ठीक है, लीगल एक्शन ले सकता है। तो एक तरह से इंसान की तरह ट्रीट हो रहा है, हाँ भलो, लेकिन इसमें कोई रिप्रेजेंट करेगा कंपनी को, इसलिए कहा गया ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है। इसमें नेक्स्ट फीचर बताएगा सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी में बस ये बताइएगा कि कंपनी के जितने शेयर होल्डर्स होते हैं ना, शेयर्स होल्डर्स होते हैं, उसमें जितना भी इन लोग के द्वारा पैसा लगाएगा, मान लो एज्यूम करते हैं मिस्टर ए है, मिस्टर ए शेयर होल्डर है, उन्हें सिर्फ 10,000 लगाया, ठीक है, 10 के लिख देते हैं, तो कल के दिन कंपनी सॉल्वेंट होगा तो सिर्फ उतना ही पैसा उनका डूबेगा, तो उनके पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए कहा गया सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस या कंपनी और ओनर दोनों अलग माने जाएंगे। कल के दिन कंपनी सॉल्वेंट होगा तो इसके पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं यूज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा इनकॉर्पोरेशन। थोड़ा इसमें कॉम्प्लिकेटेड होता है कि जॉइंट स्टॉक इतना आसान नहीं होता है। जब तक कमिटमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सब फॉर्मेलिटीज हो जाते हैं, इनकॉर्पोरेशन ना हो जाए, ठीक। नेक्स्ट इसमें लिखा परपेचुअल सक्सेशन। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे टाटा कंपनी का एग्जांपल लें, रतन टाटा जी हमारे अब बीच में नहीं रहे हैं, पर आज भी कंपनी उनकी चल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का ओनर मर भी जाए फिर भी आपका लाइफ टाइम तक इनफाइनाइट डेज तक चलता रहता है। इसी को फीचर बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन, इनफाइनाइट डेज तक रन करते रहेंगे। इसमें स्टूडेंट एक कॉमन सी है, ये पहले मैंडेटरी था, ऑप्शनल हो गया है। ये इसका मतलब होता है जब आप किसी कंपनी में जाओगे, कोई वहाँ से बिल लेकर आओगे तो उस बिल पे एक अथॉरिटी साइन करेगा ना, साथ ही साथ उस पर एक मोहर लगाएगा।
तो ये जो मोहर लगता है कंपनी का, तो उसी को बोलते हैं कॉमन सील। तो ये ऑप्शनल हो गया है, मैंडेटरी नहीं है, सबको नहीं लगाने की जरूरत नहीं, जिसके पास है तो लगा सकता है। तो इसी को बोलते हैं कॉमन सील, कंपनी का एक अपना मोहर होता है। नेक्स्ट लिखा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। भाई टाटा कंपनी आज तुम्हारे पास शेयर, आप रतन टाटा जी हमारे बीच में नहीं, आप तुम्हें लगता है कि टाटा कंपनी का शेयर की प्राइस गिरते जाइए, कंपनी अब अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, तो आप उसको शेयर को बेच दो किसी और को, ठीक। नेक्स्ट लिखा है लिमिटेड लायबिलिटी, जैसा कि यहीं पे मैंने बताया था, जितनी पैसा आपने लगाया उतनी लायबिलिटी आपके लिए बनी रहेगी। नेक्स्ट लिखा है मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। पहला आप एडवांटेज ले सकते हो कि बहुत बड़ा अमाउंट कलेक्ट कर सकते हो कैपिटल के रूप में। नेक्स्ट लिखा है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, भाई आपने जितना पैसा लगाया 10K लगाया, सिर्फ उतनी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, लायबिलिटी बनी रहेगी, रिस्क बनी रहेगी, तो आपको टेंशन फ्री रहेगा कि भाई जितना जाएगा बस इतना ही जा सकता है, दैट्स व्हाई इट इज लिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट लिखा कंटिन्यूटी, जैसे ऊपर आप पढ़े परपेचुअल सक्सेशन, इनफाइनाइट डेज तक कंपनी रन करती रहेगी, ठीक। नेक्स्ट लिखा है इन एफिशिएंट मैनेजमेंट, भाई कंपनी में एक स्पेशलाइज मैनेजर आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, तो ऐसे लोग कंपनी चलाएंगे, फॉर्म बिजनेस चलाएंगे, तो जैसे बिजनेस बहुत अच्छे से रन करेगी। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, कंपनी बहुत लंबे समय तक चलती है, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल तक चलती रहती है कंपनी, तो इसमें ग्रोथ एक्सपेंशन का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट लिखा है इजी ट्रांसफरेबिलिटी, भाई कंपनी जैसे ही लग रही है कि मार्केट गिर रही है, इसकी हमको लग रहा है रिस्क है, जैसे तुरंत ट्रांसफर कर दो, अपने शेयर को बेच दो। पब्लिक का कॉन्फिडेंस बना होता है, क्यों ऐसा बना होता है कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग रन करती है, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से। नेक्स्ट लिखा डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, जो भी इसमें मैनेजर डिसीजंस लेगा वो पब्लिकली, मतलब पब्लिक को देखते हो कंपनी के पॉइंट ऑफ से पूरा डिसीजन लेगा, ना कि वो अपने पर्सनल पर्पज पे बेस पर डिसीजन लेगा। नेक्स्ट होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कंपनी आज के टाइम में सोशल CSR पे भी खर्च करती है, CSR पे भी खर्च करती है, इसका मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो भी आपने रिसोर्सेज सोसाइटी से लिया, सोसाइटी को कुछ बिना कुछ प्रॉफिट कमाए कुछ खर्च करो, जैसे मेडिकल पे खर्च कर देना है ना, हेल्थ पे, स्कूल पे, एजुकेशन पे खर्च कर देना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देना, गार्डन बना देना, इस तरह के खर्चे को बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना। देखो सब में प्लस होता है तो सब में माइनस भी होता है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का भी डीमेरिट्स है, जैसे लीगल लेंदी है, एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर, तो हर कोई कंपनी स्टैब्लिश नहीं कर सकता, ठीक है। इट इज़ नॉट ईजी फॉर एवरी पर्सन। नेक्स्ट लिखा लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, इसमें यह बता दिया समटाइम क्या होता है कि कोई भी कंपनी में जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो सिर्फ सैलरी बेस पे काम करते हैं, उनको कुछ खास मोटिवेशन नहीं होता है कि कंपनी को खूब एक्सपेंड करना है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता नहीं सम टाइम जो नीचे लेवल के मैंने एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन की कमी होता है कि भाई करे ना करे कंपनी जितना ग्रो हमको तो सैलरी उतना ही मिलेगा, तो ऐसे सोचे थोड़ा सा मोटिवेशन की कमी हो जाते हैं। डिले डिसीजन होता है, भाई कंपनी के अथॉरिटी में मिस्टर ए, अब रिलायंस में तुम काम कर रहे हो, रिलायंस को अंबानी जी को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते हो, बहुत बड़ी घटना हो गई है तो, क्योंकि आपको वहाँ तक पहुँचने में समय लग जाएगा उनका, ठीक है। तो सम टाइम क्या होता है डिले डिसीजन हो जाता है, फास्ट मूविंग डिसीजन नहीं होता है। नेक्स्ट होता है स्ट्रेटेजी, गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। अब देखो टाटा कंपनी में जो डिस्प्यूट चल रहा है वहाँ पे गवर्नमेंट ने इंटरफेयर कर दिया, क्योंकि पता होना चाहिए कि टाटा कंपनी के जो कैपिटल स्ट्रक्चर है बहुत बड़ा अमाउंट है, तो वो अगर डगमगाया या कंपनी में कोई बहुत भारी विपदा आया तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ा नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो गवर्नमेंट वहाँ पर इंटरफेयर करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट लिखा कंफ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, समटाइम क्या होता है वहाँ के हाई अथॉरिटी वाले पर्सन क्या होते हैं वो आपस में पर्सनल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ से काम करने लगते हैं, तो वहाँ पे कंफ्लिक्ट हो सकता है। नेक्स्ट होता है अनहेल्दी स्पेकुलेशन, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है सट्टाबाजी भी होने लगता है, सट्टाबाजी मतलब है इनसाइड्स ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे कि मार्केट में दिखाएंगे कंपनी बहुत अच्छी काम कर रही है और उससे सोचें वहाँ सेल कर देंगे अपना शेयर और पब्लिक मूर्ख बन जाएगा, तो अनहेल्दी स्पेकुलेशन भी हो सकता है। सोशल एविल्स हो सकता है, समाज के कुछ सोसाइटी के लिए कभी कभी हार्मफुल भी हो जाता है ना। अब कोई ऐसी कंपनी होती है जो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा पोल्यूशन या किसी तरीके का हार्मफुल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, सोसाइटी को क्रिएट कर रहा है, तो कंपनियां नुकसान भी करती हैं। एंड लास्ट लिखा आपका इंटरफेयर्स एंड इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट डिसीजन, जैसा कि ऊपर ही मैंने बताया कि समटाइम गवर्नमेंट इंटरफेयर भी कर सकती है, इन्फ्लुएंस प्रमोट भी कर सकती है या मोटिवेट भी कर सकती है, ठीक। स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा स्टॉक और शेयर होल्डर्स में डिफरेंस, ठीक है। अब आप ये जानो इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स में डिफरेंस क्या होता है। और शेयर होल्डर इज एन एंटिटी owner of a company when it is possible to buy and hold shares, whereas an investor is someone that puts the money into a business that does not have the share issued, ठीक है। अगर इसको मैं हिंदी में बोल दूँ, शेयर होल्डर कौन होता है, कंपनी के जो ओनर होते हैं वो होते हैं और उसको बाय करते हैं, होल्ड किए रहते हैं, जब कोशिश करते हैं कि लंबे समय तो होल्ड किए रहें। क्या होल्ड किए रहें, जो पैसा लगाएं उसमें शेयर्स को होल्ड किए रहे। जबकि इन्वेस्टर का नीचे क्या होता है, समवन हु पुट्स द मनी, पैसा लगाते तो हैं बिजनेस में, शेयर इशू करने के लिए नहीं, ठीक है, या शेयर रखने के लिए नहीं, पैसा अर्न करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो ऐसे लोग को इन्वेस्टर करते हैं, ठीक है, ये शेयर होल्डर होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का क्लास यहीं क्लोज करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, रिविजन अच्छा लग रहा है तो आप 6387044493 पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूँगा।